स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराएंगे 10th क्लास का साइंस और उसका पहला चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हमने पिछले वीडियो में दर्पण के बारे में समझाया था। लेकिन आज हम दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषा होती हैं हम सबको समझने वाले हैं एक एक करके। तो दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण के ध्रुव की परिभाषा आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दिखाया जाता है। मतलब कोई दर्पण है, अवतल भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। उसका बीचम बीच में, और वो भी कहाँ पर? जहाँ उसका परावर्तक तल बना हुआ उस पर बीचम बीच में जो बिंदु बना होगा उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसके ऊपर मुख्य अक्ष पे निकल के जाती है। वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र पहले परिभाषा जानते हैं। परिभाषा है गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उस केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी बात समझिए कि कोई हमारा दर्पण है, जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है हमारा, सही। कोई सा भी दर्पण लीजिए, जैसे मैंने इसको अवतल बना दिया, ये अवतल दर्पण है। तो इस गोले के, यानी ये अवतल दर्पण जिस गोले से बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए कि ये दर्पण है। ये पहले दर्पण होने से पहले कोई खोखला गोला तो हुआ होगा। इस तरीके से कर लीजिए, ऐसे कोई खोखला गोला तो हुआ होगा पहले, तभी तो बाद में काट के बनाया होगा इसको। तो इस गोले का जो केंद्र है, सेंटर है, हम इसको ही हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। यानी कि दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है, जिस खोखले गोले में से काटा जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? कैपिटल C से दिखाया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब पढ़ लेते हैं वक्रता त्रिज्या को। वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण को जिस खोखले गोले से काटा जाता है, दर्पण को जिस खोखले गोले से काटा जाता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या आपको जानता है कि कोई जानते हैं आप कि त्रिज्या होती क्या? त्रिज्या क्या होती है? किसी गोले की केंद्र से लेके गोले के किसी बाहर सिरे से मिली हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जैसे मैंने बनाया, इस तरह से कोई गोला बना दिया, उस गोले का केंद्र ये रहा, सही। तो इस गोले के केंद्र से किसी बाहर सिरे से को मिला दो, यहाँ से मिला सकते हो, तो ये भी क्या हो गया? इसका वक्र, वो इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ऐसे मिला दो तभी इसको त्रिज्या बोलेंगे। इसको मिला के देखेंगे तो इसको भी त्रिज्या, इसको मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या हो गई। आई बात समझे? यानी कि केंद्र से मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो भाई अपने पास जो वक्रता केंद्र है वो क्या? C है। तो ये तो केंद्र आ गया जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब गोले के बाहर सिरे से मिला दो इसको। मैंने मिला दिया यहाँ से इस तरीके से। तो ये दर्पण से, यहाँ पे देखो दर्पण का क्या होगा? ध्रुव होगा, जिसको हम P से दिखाते हैं। ये दर्पण का ध्रुव आ गया जिसको हम कैपिटल P से दिखाएंगे। और ये आ गया वक्रता केंद्र। और ये जो दूरी बनी है P से लेके C तक के, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। इसको दिखाएंगे कैपिटल R से। यह वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दूसरी तरीके से लिख सकते हो। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष की परिभाषा हम कैसे समझेंगे? समझिए कि मान लीजिए कि ये कोई दर्पण बनाया हमने, दर्पण बना दिया हमने अवतल वाला। बाहर से कलर होता है ना, यानी कि उभरे हुए सिरे पे, तो वो अवतल ही होता है। ये हमने अवतल दर्पण बना दिया। इसका नाम रख दिया M1 से लेके M2। इसका जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? P होगा, यानी मुख्य ध्रुव होगा। वो क्या, मैं दर्पण का ध्रुव होगा। और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? C, वक्रता केंद्र। C से लेके P तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी?
वो होगी कैपिटल आर, यानी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक, यहां तक की तो होगी। अब जो मुख्य अक्ष है उसको हम कैसे बोलेंगे, उसकी परिभाषा सिंपल है कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये रही देखिए सीधी रेखा, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। बस इसके इतनी ही परिभाषा काफी है। अब समझते हैं कि दर्पण का मुख्य फोकस, ये फोकस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने दर्पण बना रखा है, समझ आई बात। हमने यहाँ से टॉर्च मारी, ये बैटरी यहाँ से डाली, तो ये प्रकाश आएगा इस तरीके से दर्पण पे आएगा और टकराने के बाद ये वापस निकल के पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए कि निकल के ये प्रकाश की किरणें इधर को आ गई, ऐसे एक प्रकाश की किरण और डाली हमने, वो टकरा के वो ऐसे निकल के आ गई। एक प्रकाश की किरण और डाली हमने, वो टकरा के वापस इस तरीके से निकल के आ गई। अब एक प्रकाश की किरण हमने यहाँ से डाली, वो टकरा के ऐसे निकल गई। एक यहाँ से डाली, वो टकरा के ऐसे निकल गई, और एक हमने यहाँ से डाली, वो टकरा के ऐसे निकल गई। तो जिस बिंदु पर ये सब के सब इकट्ठी हो रही हैं प्रकाश की किरणें, उसको हम बोलेंगे फोकस या मुख्य फोकस। इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा कैसे होगी, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं, कैपिटल एफ से दिखाया जाता है। ये होगी हमारा मुख्य फोकस, जो कि मैंने अभी चित्र से भी समझाया था, बाकी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ और चित्र के हिसाब से समझ में आ भी रहा होगा कुछ ना कुछ। इसके बाद अब जो आती है वो आती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, समझिए। ये दर्पण है, अब तलवारा बना दिया हमने फिर से। जितने भी चित्र ले रहे हो अब तल के ले रहे हो, पता ना क्यों। अब तल के ले लिया, सही। और ये क्या रहा, ध्रुव रहा। ये क्या रहा, वक्रता केंद्र रहा। और ये क्या रहा, मुख्य फोकस या फोकस, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहाँ पर ही सब सब इकट्ठी हो रही थी। और इसके बाद ये क्या रहा, सी से लेके और पी तक का, सी से लेकर पी तक की जो दूरी है उसको हम किससे दिखा रहे थे, आर से दिखा रहे थे, कैपिटल आर से। अब आ रही है बात फोकस दूरी की, कि फोकस दूरी हम किसको बोलेंगे। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, स्मॉल एफ से। ये रही फोकस दूरी, पी से लेके एफ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो इसकी परिभाषा भी हम ऐसी ही लिख पाएंगे तो अच्छा रहेगा। दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। बस इतनी परिभाषा फोकस दूरी की हो गई। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। और सदैव याद रखना, देखना ध्यान से, बड़ा इसके अंदर ध्यान से देखो कि बताइए कि यहाँ पर एफ बड़ा है, एफ ज्यादा है या आर ज्यादा है, एफ ज्यादा है या आर ज्यादा है। हमें दिख रहा है कि जो आर है, कैपिटल आर यानी वक्रता त्रिज्या है, वो ज्यादा है यानी बड़ी है। और जो एफ है वो क्या है, कम है यानी छोटी है। तो एक पॉइंट और बनता है कि फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है, आधी होती, पूरी की पूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि F बराबर R बटा 2। बस इसको भी ध्यान रख के, इसको भी ध्यान रखना ही है, ठीक है, तभी भला हो पाएगा कुछ ना कुछ। F बराबर R बटे 2। ऐसा भी पूछा जा सकता है
कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के अंदर संबंध बताइए, तब भी यही रहेगा F बराबर r/2। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।